नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कुछ पेपर्स को जो है सॉल्व किए थे। उसमें 2018 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें पार्ट 1, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, और अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक जो है हम लोग कर चुके थे। आगे अभी हम लोग जो है इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कर सकते हैं, लाइक बटन जो है आप दबा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ जो है ज़रूर शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाए। चलिए, तो 26 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के कोरोजन को जो है रोकने के लिए कौन सा मेथड का जो है प्रिवेंशन यूज किया जाता है, और उस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 27th क्वेश्चन, मेटल ए रिएक्ट्स विथ dilute HNO3, that is HNO3 and liberate हाइड्रोजन। क्या बोला जा रहा है कि HNO3 के साथ जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर रहा है कि नहीं। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर रहा है। तो देखिए, अगर इसका हम लोग रिएक्शन जो है देखना चाहें, है ना, तो देखिए इसका जो है Mn या फिर Mg, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके जो है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, है ना, डाइल्यूट इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ये जो है हम लोग को क्या देता है, ये हम लोग को देता है सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट देगा। जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसका जो है सॉल्ट देगा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर Mg और Mn में दोनों में कौन सा मौजूद है, तो वो हमारा Mg यहाँ मौजूद है। तो ये जो है हमारा Mg वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव। देखिए, हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखें तो उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो है मेटल्स को कंपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है, और हाइड्रोजन से ऊपर है Pb, और Pb से भी ऊपर है टीन, और उसके ऊपर है आयरन, और उसके भी ऊपर जो है हमारा है जिंक, और जिंक से भी ऊपर जो है हमारा एल्युमिनियम है। इसीलिए यहाँ पर सबसे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ता जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है वो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल के नाम से हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि among the following polar compound is, पोलर कंपाउंड कौन सा है यहाँ पर पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोलर कंपाउंड है, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल जो है इसका आंसर हो जाएगा। अल्कोहल जो है यहाँ पर एक पोलर कंपाउंड है। कैरोसिन, बेंजीन, गैसोलीन, ये सब जो है कोई भी पोलर कंपाउंड नहीं है एक्सेप्ट अल्कोहल। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम। मेटल्स को हम लोग किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग चट्टान, रॉक से एक्सट्रैक्ट तो नहीं करते हैं, मेटालिक कंपाउंड से भी नहीं करते हैं, मिनरल से भी नहीं करते हैं। हमारे जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो ओर्स से होता है, तो ओर से हम लोग करेंगे, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चैन। लॉन्ग चैन बनाने के लिए जो है कार्बन कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग होता है, इसको हम लोग कैटेनेशन के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है कैटेनेशन हो जाएगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड जो है जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये रिएक्शन जो दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो है इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो H2SO4
जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैटलिस्ट जो है वो एसिडिक मीडियम जो है खोजता है, एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तो एसिड जो है हमारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 है, इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट के रूप में वो क्या हो जाएगा, H2SO4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पास, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन, मॉडर्न जो पेरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था, नहीं एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, ठीक ना, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, है ना, इसीलिए एटॉमिक मास नंबर पर भी बेस्ड नहीं था, एटॉमिक नंबर हमारा जो सब ऑप्शन नंबर सी है वो सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल में 18 और 35 इन दोनों एलिमेंट का जो है किस स्थान में रखा गया, 18 बोले तो आर्गन, है ना, और 35 बोले तो ब्रोमीन दैट इज Br, ठीक है। तो इन दोनों को जो है किस ग्रुप में रखा गया, तो इसको जो है इसको किस में रखा गया, इसको ग्रुप 07 में रखा गया, है ना, ग्रुप 07 में रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का जो एलिमेंट है वो है बोरोन। वो कौन है, वो बोरोन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का जो एलिमेंट है। सल्फर भी नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, सिर्फ बोरोन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है मटेरियल यहाँ पर है, मेटल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, बर्निंग जो है मैग्नीशियम का एयर में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का बिल्कुल नहीं, सब्लिमेशन का बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडेशन का भी नहीं है, ये जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। रिएक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर मार्बल है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, रेडॉक्स भी नहीं होगा, ठीक है। 38 का जो है हम लोग देखते हैं, 38 क्या बोल रहा है कि अ कंपाउंड X रिएक्ट्स विथ CO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म Y. Now Y on decomposition produces an oxide. The compound X is, the compound X is, X कंपाउंड क्या है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है हम लोगों को देगा क्या, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है X कंपाउंड जो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और Y जो दे रहा है ना, ठीक है। तो ये X कंपाउंड क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। 39, बेरियम कैन बी डिस्प्लेस्ड विथ एलिमेंट फ्रॉम इट्स सल्फेट, बेरियम को कौन जो है डिस्प्लेस कर सकता है, तो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव जो है यहाँ पर वही डिस्प्लेस कर सकता है बेरियम को, है कि नहीं, तो कौन है, सल्फेट आयन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो सोडियम कर सकता है, बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम हमारा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही साथ होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही साथ होगा यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इज नॉट प्रेजेंट इन, वाटर किस पर प्रेजेंट नहीं है, तो किस पे नहीं है, बेकिंग सोडा में वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बेकिंग सोडा पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर पूछा जा रहा है और वो होगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, NaOH जो है एक बेस है और एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वहाँ पर रिस्पेक्टिव सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो उसका pH कितना हो जाएगा, =7, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, द गैस लिबरेटेड व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड,
एसिड के साथ जब किसी मेटल का जो है ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। एसिड का ट्रीटमेंट जब किसी मेटल के साथ होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, हाई डक्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन, हाई डक्टिलिटी जो है मेटल में पाया जाता है और मेटल वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है फेरस मीन्स आयरन है, मैग्नीशियम है और ये जो है Au गोल्ड है। मतलब गोल्ड सबसे ज़्यादा जो है वो डक्टाइल होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि जो है गोल्ड दैट इज Au इज यहाँ पर डक्टिलिटी जो है ऑब्जर्व किया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 46 क्वेश्चन बोला जा रहा है मेटल विच आर फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। आयरन को हम लोग नेटिव स्टेट में पाते हैं, दैट इज फेरस, है ना। When brass is exposed to air for a long period of time, ब्रास मतलब जो है पीतल को जब हम लोग ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उसमें एक ग्रीन कलर का जो है परत बैठ जाता है। वो क्यों बैठ जाता है, क्या उसमें जो है हम लोग देखते हैं वो ग्रीन कलर का, तो फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 ये हो जाता है ना। कॉपर जो है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट जो है वहाँ पर बन जाता है, इसीलिए जो है वो ग्रीनिश कलर का जो है वो सरफेस में दिखता है। अलाउ एलॉय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग में जो एलॉय यूज होता है उस एलॉय का क्या नाम है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें लीड और टीन का जो है मात्रा होता है, तो लीड और टीन वाला ऑप्शन जो है वो ए है, वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल जो है वो ब्रोमीन है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है और यही इसका सही आंसर होगा, है ना। टीन, मरकरी जो है वो ये सब मेटल है, नॉन मेटल यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगला जो 50 क्वेश्चन है इस सेशन का आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो 50th क्वेश्चन जो है वो है ब्रास इज द एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है ये जानना चाह रहा है। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग केमिस्ट्री का जो 2018 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका जो है हम लोग पार्ट 2 वर्जन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए इसी तरह से, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।